नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस या पासा के बारे में पढ़ेंगे। आप में से काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर पहले पासा पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों की मांग पे मैं पहले इस टॉपिक को लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि चाहे कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, यूपीपीएससी हो, कोई स्टेट पीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, लगभग इससे प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं और बहुत ही मनोरंजक टॉपिक भी माना जाता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग पहले इसका कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक चीज क्लियर होगा तो आगे इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पासा जो है एक थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। थ्री डायमेंशनल फिगर यानी त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति यानी जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, आपके सामने देखिए एक पासा का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। पासे में 6 सतह होते हैं, यानी पासे में सतहों की संख्या 6 होती है। और अगर आपको देखना है तो ये देखिए, मान लीजिए पासा है, यहाँ पे आपको 3 सतह दिखाई दे रहा है। 1 2 3 सतह दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा कि पासे में कुल सतह तो 6 होते हैं, लेकिन एक बार में अधिकतम आपको केवल 3 सतह ही दिखाई देगी। बाकी जो 3 सतहें होती हैं वो पीछे छिपी होती हैं। तो कुल सतहों की संख्या 6 होती है, जिसमें 3 सतह आपको दिखाई देंगे सामने एक बार में, और बाकी 3 सतहें जो है वो पीछे छिपी होती हैं और उन्हीं को कहते हैं विपरीत सतहें। अगर देखिए इसको हम दिखाना चाहें तो ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा 3 सतहें सामने दिखाई दे रही हैं और एक सतह ये, एक नीचे की सतह और एक ये पीछे की सतह। 3 सतह जो छिपी हुई हैं वो आपको पीछे दिखाई देंगी। तो पासे में कुल 6 सतह होती हैं, याद रखिएगा। कोर की संख्या 12 होती है। कोर या भुजा, कोर को ही हम भुजा भी कह सकते हैं। कोर देखिए यहाँ पे कौन सी है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन को ही हम कहते हैं कोर। तो यहाँ पे देखिए इनकी कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है। तो चलिए गिनती करके देखते हैं। एक ये दिखाई दे रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो आपको दिखाई देते हैं। बाकी 3 जो है छिपे होते हैं। जो छिपे होते हैं वो मैंने यहाँ पे देखिए आपको बना के दिखा दिया है। तो 9 वो हो गए थे। ये एक हो गया 10, ये 11 और एक ये 12। यानी किसी भी पासे में कुल कोर या भुजाओं की संख्या होती है 12। इसी तरह से किसी भी पासे में कोने की या कॉर्नर की संख्या होती है 8। कॉर्नर किसको कहते हैं? जहां पे 3 भुजाएं आपस में आके मिलती हैं। जहां पे 3 भुजाएं या 3 कोर आपस में आके मिलते हैं एक दूसरे से, वही होता है कॉर्नर। तो किसी भी पासे में कॉर्नर या कोने की संख्या कुल होती है 8। जैसे कि आप देखिए 1 2 3, एक ही हो गया 4 5 6 7 और एक ये पीछे होता है 8। जब मैं आपको घन चैप्टर पढ़ाऊंगा क्यूब, तो वहां पे ये सारे डिटेल्स फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको दिखाना था, इस वजह से मैंने इसको पूरा ड्रा करके मैंने आपको बता दिया। तो देखिए कुल मिला के जो बेसिक चीजें ये 3 याद रखिएगा कि पासे में कुल सतहों की संख्या 6 होती है, कोर या भुजाओं की संख्या 12 होती है और कोने या कॉर्नर की संख्या कुल 8 होते हैं। ये 3 चीजें याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, पासा जो है 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। पहले
प्रकार के पासे को कहते हैं मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक है, जो घर में लूडो खेले जाते हैं, लूडो की जो गोटी होती है ना, वो जो होती है वो मानक पासा पे आधारित होती है, वो मानक पासा होती है। ठीक है, लेकिन जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर सारे के सारे प्रश्न जो है वो साधारण पासे पर ही आधारित होते हैं। लेकिन फिर भी हमको मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर है इसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए, अगर आपके सामने कभी पासा आ जाए तो आप कैसे ये जानेंगे कि वो पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो मानक पासा को पहचानने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उसी के बारे में चलिए आज जो है बात करते हैं। जब भी कोई पासा आपके सामने आए और आपको ये ज्ञात करना हो कि ये मानक है या साधारण है, तो तीन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। यही तीन चीजें आपको बता देंगी कि वो कौन सा पासा है। देखिए, मानक पासा को जो पहचानने का तरीका होता है वो ये है कि मानक पासा में किसी भी सतह पर 6 से बड़ा अंक नहीं होता है। यानी अगर आप जो भी पासा देख रहे हैं, अगर उस पासे में 6 से बड़ा अंक दिखाई दिया तो वो कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा। कारण ये है कि मानक पासा में कभी भी 6 से बड़ा अंक नहीं होगा। दूसरा, कि मानक पासा में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, निकटवर्ती सतह किसे कहते हैं? जैसे यहां पे देखिएगा, ये हो गया एक पासा बना दिया गया। अब पासे में मान लीजिए कि ये जैसे है 1, 4 और 2। ठीक है, ये एक पासा है। तो 1 और 2 ये अगल बगल जो दो सतहें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को कहते हैं निकटवर्ती सतह। 1 और 4 जो अगल बगल दिखाई दे रही हैं, ये एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हो गई। 4 और 2 ये अगल बगल जो दो सतह दिखाई दे रहा है, यही हो गया निकटवर्ती सतह। तो कह रहे मानक पासा में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इन दो सतहों पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे इन दोनों सतहों पर देख लीजिए आए हुए अंकों का योग, तो 1 और 4 5 हो रहा है। और इन दो सतहों पर आए हुए अंकों का योग देख लीजिए, 4 2 6 हो रहा है। यानी कि किसी भी दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं है। तो यानी ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। और देखिए, दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि मानक पासा में हमेशा 1 और 6, 2 और 5 तथा 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत सतह पर होते हैं। इसीलिए एक दूसरे के विपरीत सतह पर होंगे, इसीलिए कभी भी दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं होता। जैसे अगर 1 है ऊपर, तो ये अगर ये मानक पासा मान लीजिए है, तो 1 अगर ऊपर है तो 6 नीचे होगा। ठीक है, 1 अगर ऊपर दिया है तो 6 नीचे होगा, और अगर 6 नीचे होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। अगर सामने वाली सतह पे 4 है तो इसका अपोजिट यानी 3 वो पीछे वाली सतह पे होगा, और पीछे वाली सतह आपको दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर 2 है तो इसका अपोजिट होगा 5, और 5 जो देखिए वो इधर पीछे छिपा हुआ है। तो जब पीछे छिपा हुआ है तो वो एक साथ दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 हो जा रहा है, तो यानी कि वो मानक पासा नहीं होगा। क्योंकि मानक पासा में हमेशा 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होते हैं,
तथा 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी था। और ये मानक पासा को पहचानने का 3 नियम है। अगर ये 3 नियम कोई भी फॉलो कर रहा है तो यानी वो कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। अब आप कहेंगे बताइए साधारण पासा कौन सा होगा। तो जो इन 3 नियमों को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो सारे के सारे पासे साधारण पासे हो जाएंगे। तो मानक पासा और साधारण पासा को पहचानने का यही एक तरीका है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं एक पासे पर आधारित, दो पासे पर आधारित, दो से अधिक पासों पर आधारित, चौथा होता है खुले पासे पर आधारित और पांचवा होता है विविध मिसलेनियस। ठीक है, तो जो अभी सिंगल पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर और तो कहीं नहीं लेकिन रेलवे में पूछे जाते हैं खूब। ठीक है, सिंगल पासे पर आधारित वो रेलवे में पूछे जाते हैं और वो इसी पे होते हैं मानक पासे पर आधारित या साधारण पासे पर आधारित, जिसमें आपको एक पासा दे दिया होता है और उस पासे में या तो वो मानक पासा होता है या तो साधारण पासा होता है। तो उस कहता है कि ये बताइए कि जैसे मानक पासा दे दिया और कहेगा 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर आप उस प्रश्न में ये पहचान लेते हैं कि ये जो पासा दिया है ये तो मानक पासा है, तो अगर मानक पासा आप पहचान लेते हैं तो तुरंत, और आपको ये नियम याद है तो तुरंत कहेंगे कि मानक पासा में हमेशा 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 होता है। तो आप तुरंत ओरल आप बता देंगे कि 2 के विपरीत सतह पे 5 होगा। तो चलिए इसी पर आधारित हम जो है आगे प्रश्न हल करते हैं। आइए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में एक पासा दिया गया है और उस पासे में 2, 4 और 6 अंक जो है लिखे हुए हैं। इसी के आधार पे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न है ऊपर एक पासा दिया गया है, पासे का अध्ययन कीजिए वह बताइए कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये भी देखिए रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। मैं जो भी प्रश्न हल कराऊंगा वो सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सिंगल पासे पर आधारित है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जो पासा दिया गया है ये पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो इसको पहचानने के लिए देखिए मानक पासा का 3 रूल मैंने पीछे बताया था, उसी के आधार पे कि मानक पासा में किसी भी सतह पर 6 से बड़ा अंक नहीं होना चाहिए। देखिए 6 से बड़ा अंक कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, मानक पासा में आए हुए किसी भी दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं। 6 और 2 8 हो गया, यानी 7 नहीं आ रहा है। 6 और 4 10 हो गया, यानी कि 7 नहीं आ रहा है। और 4 और 2 6 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी 7 नहीं आ रहा है। तो अगर जो पासा दिया गया है वहां पे आए हुए किसी भी दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग अगर 7 नहीं हो रहा है तो वो पासा हो जाएगा मानक पासा। और अगर आपको ये पता चल गया कि ये मानक पासा है तो याद रखिएगा तीसरा वाला रूल कि मानक पासा में हमेशा 1 और 6, 2 और 5 और 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत सतह पर होते हैं। 1 और 6, 2 और 5 तथा 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत सतह पर होते हैं। अब देखिए
अगर आपसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत सतह पर हो जाएगा 3, और 3 आपके सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बस बहुत ही सिंपल होता है, केवल आपको ये पता करना होता है कि ये मानक है कि साधारण है। तो मानक अगर आपको पता चल गया तो मानक पासा में हमेशा 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 अपोजिट होता है, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब मानक पासा पे और अधिक प्रश्न नहीं हल कराना चाहिए। अब इसके बाद एक प्रश्न चलिए साधारण पासे पे देख लेते हैं। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पासा दिया गया है और उसी पे आधारित एक प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न है, ऊपर एक पासा दिया गया है, पासे का अध्ययन कीजिए, वह बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2, 6, 5 या CNBD। CNBD का अर्थ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम इसको पहचाने कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए मानक पासा को पहचानने का पहला रूल कि 6 से बड़ा अंक नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा अंक नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, किसी भी दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 और 1 4, यानी 7 नहीं आया। 1 और 4 5, यानी कि 7 नहीं आया। लेकिन देखिए यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 3 और 4 जो दो अंक आए हैं इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आ जा रहा है 7। और अगर दो निकटवर्ती सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 हो जा रहा है तो यानी ये कौन सा पासा हो गया, अब ये हो गया साधारण पासा। और अगर साधारण पासा हो कभी भी आपके सामने आए, और याद रखिएगा इस तरह का जब भी प्रश्न आया उसमें साधारण पासा अगर होता है तो साधारण पासे में किसी भी अंक का पूछे अपोजिट, आपका उत्तर केवल और केवल होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ये नहीं है, इसके स्थान पे नन ऑफ दीज है, तब आपका नन ऑफ दीज होगा। और अगर कहीं कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी दिया है ऑप्शन में और नन ऑफ दीज भी दिया है ऑप्शन में, दोनों अगर हैं तो आपका तब भी आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसके पीछे कारण है, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कारण ये है कि अब देखिए आपके साथ, अब चूंकि यहाँ पे अपोजिट का जो मानक पासा होता है उसमें अपोजिट सतह पर आए हुए अंकों का योग 7 होता है, और यहाँ पे अगल बगल में आए हुए अंकों का योग 7 हो गया, यानी अब इसके विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा ये आपको नहीं पता चल पाएगा। तो अगर इसमें जैसे पूछता है कि 1 के सतह पे, 1 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत सतह पर वो सारे अंक हो सकते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 नहीं दिखाई दे रहा तो इसके अपोजिट सतह पे 5 भी हो सकता है, और 6 नहीं दिखाई दे रहा तो इसके अपोजिट सतह पे 6 भी हो सकता है। यानी 2, 5 और 6 तीनों में से कोई भी अपोजिट सरफेस पे हो सकता है। अगर ये मानक पासा होता तो 1 के अपोजिट 6 हो जाता, लेकिन चूंकि साधारण पासा है तो अब इसका अपोजिट वो तीनों हो सकते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट भी, इसका आंसर भी यही होगा, या तो 2 या तो 5 या तो 6। और 4 का अपोजिट पूछा जाए तब भी आपका ही होगा कि या तो 2 या तो 5 या तो 6। तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से भी दिया हो सकता है कि कभी आ जाए इस तरह से, वैसे आता नहीं है।
लेकिन अगर इस तरह से आ रहा है तो आपका आंसर भी हो जाएगा, नहीं तो आपका आंसर हमेशा और हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। कारण है आपसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट, अब 3 के अपोजिट ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन सा होगा ये आप पता नहीं लगा सकते। कारण ये है कि ये साधारण पासा है। तो इस तरह से मानक पासा जब आए तो याद रखिएगा 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। अगर साधारण पासा आए तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड या निर्धारित नहीं किया जा सकता। और अगर निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो पहला ऑप्शन आप इसी को मारिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से मित्रों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जो भी प्रतियोगी मित्र आपकी तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप उन तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यही आपसे अपेक्षा है।